आज हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा और राउंडिंग ऑफ नंबर्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया है द सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, वहाँ पर हमने डेसिमल्स में भी डिस्कस की, वहाँ इंटीजर्स में भी डिस्कस की, होल नंबर्स भी डिस्कस किए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या है। यहाँ पर इस टॉपिक में अब उन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ बाज़ दफ़ा हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम ये भी नंबर्स की जगह सिग्निफिकेंट फिगर्स भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हैं कि राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ये टॉपिक मोस्टली हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास रीडिंग आ जाती है। अब पॉइंट के बाद जितनी है हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं मीन 67.5। अब ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उसको हमने एक तरह से कहा था डाउटफुल। तो जितने हमारे पास डाउटफुल नंबर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें मिस्टेक्स आएगी, मीन एरर की गुंजाइश होगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, मीन द राउंडिंग ऑफ डेटा। हम अपनी डेटास को राउंड ऑफ करते हैं ताकि वहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स को हम एक तरह से डिक्रीज़ करें, ताकि उसमें जो गलती आती है, जो मिस्टेक्स आते हैं, ताकि वो थोड़े से कम हो जाए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स या राउंडिंग ऑफ डेटा। अब राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर सिंपल एक डेफिनेशन लिखूंगा कि द ड्रॉपिंग ऑफ डिजिट्स। हमारे पास जो डिजिट्स हम ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्रॉपिंग ऑफ डिजिट्स, एक तरह से ड्रॉपिंग ऑफ डिजिट्स, ड्रॉपिंग ऑफ डिजिट्स या ड्रॉपिंग ऑफ नंबर्स। लास्ट जितनी भी हिंसे होंगी मैं उसको एक तरह से ड्रॉप करूंगा, एक रूल्स के तहत मैं उसको ड्रॉप करूंगा। सो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ रूल्स के लिए मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी ड्रॉप करूंगा, चाहे वो डिजिट्स हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो या वैल्यूज हो, जो नंबर्स हो, वो तमाम के तमाम लास्ट वाले हिंसे को मैं एक तरह से अकॉर्डिंग टू द सर्टन रूल्स मैं उसको ड्रॉप करूंगा और अपनी जो नंबर्स है, जो डिजिट्स है या सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसको मैं एक तरह से डिक्रीज़ करूँगा। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पर हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय राउंडिंग। सो राउंडिंग मीन द ड्रॉपिंग ऑफ डिजिट्स। सो अब एक नंबर में अगर यहाँ पर डिस्कस करूँ कि हमारे पास लेट सपोज एक नंबर है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में लिखता हूँ कि चलिए ये हमारे पास है 67.73 एंड ये हमारे पास हो गया 6। अब इस नंबर में हम देख लेते, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज है और नंबर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट वाला हिस्सा एक तरह से मैं इसको ड्रॉप करूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ड्रॉप कर दूँगा एक तरह से बाय यूजिंग राउंडिंग ऑफ डेटा। सो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 67.7। इसको जब हम ड्रॉप करते तो यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ। अब ये 4 मैंने क्यों लिख लिया, इसके अलावा अगर मैं इस हिस्से को भी ड्रॉप करूँ तो मैं लिख लूँगा एक तरह से 67.7। अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर इसके साथ मैंने 1 प्लस कर दिया, लेकिन इसके साथ मैंने कोई भी मतलब 7 के साथ कोई भी 1 एडिशन नहीं किया। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए हम कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं कि राउंडिंग ऑफ डेटा हम कैसे करती हैं। सो राउंडिंग अगेन ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि ड्रॉपिंग ऑफ डिजिट्स। सो यहाँ पर देखिए मैंने इस डिजिट्स को ड्रॉप कर दिया, इस वाले हिस्से को भी ड्रॉप कर दिया, मैंने एक तरह से राउंड कर दिया। सो ये हमारे पास एक तरह से आंसर आ गया। मैं इसको भी ड्रॉप कर सकता हूँ और ये हमारे पास एक तरह से पॉइंट को ख़त्म करके हमारे पास आ जाएगा 68। अब ये एक टेक्निक है जो कि हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं टू ड्रॉप सर्टन वैल्यूज़, टू ड्रॉप सर्टन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके लिए ये जो ड्रॉपिंग मैं कर रहा हूँ, ये वाली ड्रॉपिंग, इसके लिए कुछ रूल्स हमारे पास हैं। वो रूल्स क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन रूल्स। सो अब हमारे पास जनरल रूल्स हैं इस राउंडिंग ऑफ डेटा के लिए, मैं वो डिस्कस करता हूँ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स के लिए कुछ रूल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन से रूल्स है, कैसे हम नंबर्स को ड्रॉप करते हैं, एलिमिनेट करते हैं लास्ट वाले हिस्से को, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ पर वो रूल्स क्या है, मैं एक वन एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट रूल है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर रूल के मुताबिक, रूल नंबर 1, अगर हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर्स होमी वैल्यूज हमारे पास, अब वहाँ पर अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ़ द लास्ट डिजिट्स इज ग्रेटर देन 5, इफ़ द लास्ट digit is greater than 5।
अब अगर लास्ट वाला हिस्सा हमारे पास 5 से ग्रेटर हो, सो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देन द सेकंड लास्ट डिजिट्स और द रिटर्न डिजिट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, देन द सेकंड लास्ट digit will be increased by 1, increase by 1। मतलब जब हमारे पास एक हिंस आ जाए, एक नंबर्स आ जाए जहाँ पर उसके लास्ट में 5 से एक नंबर आए जो कि 5 से ग्रेटर हो, 5 से ग्रेटर नंबर आ जाए, तो वहाँ पर हम उस लास्ट वाले हिस्से को ड्रॉप करते हैं और सेकंड लास्ट वाले हिस्से के साथ हम 1 प्लस करते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल सॉल्व करूँ तो हमारे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में मैं लिखता हूँ कि 13.774 और ये हमारे पास देखिए अगेन मैं 7 लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये लास्ट पे हमारे पास क्या है, ये इस हिस्से को मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। सो इस हिस्से को मैं कैसे ड्रॉप करूँगा, 13.77। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं ड्रॉप करूँगा, इस लास्ट वाले हिस्से को मैं ड्रॉप करता हूँ, लेकिन इस सेकंड लास्ट हिस्से के साथ मैं 1 प्लस करूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 5। तो इसी तरह मैं नंबर्स को राउंड अप करूँगा, जब लास्ट पे हमारे पास 5 से ग्रेटर कोई भी नंबर आ जाए तो उसी तरह हम एक तरह से सेकंड लास्ट हिस्से के साथ 1 प्लस करते और लास्ट वाला डिजिट जो कि 5 से ग्रेटर हो उसको हम एक तरह से एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा कि हमारे पास एक नंबर है 23.776 और ये एक तरह से मैं लिखता हूँ 8। अब देखिए इस नंबर को मैं राउंड ऑफ करता हूँ, जैसे ही मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 23.7 और ये इसको राउंड ऑफ करे तो ये बन जाएगा 7, मतलब यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। अगेन इसको ड्रॉप करे तो मैं लिख लूँगा 23.7 को ड्रॉप ये ऐड बन जाएगा। तो मतलब इसी तरह मैं नंबर्स को ड्रॉप करूँगा, जब वो 5 से ग्रेटर आ जाए तो मतलब उसको मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस वन रूल, जब लास्ट वाला हिस्सा हमारे पास 5 से ग्रेटर आ जाए तो उस लास्ट वाले हिस्से को हम ड्रॉप करते हैं और सेकंड लास्ट मीन द रिटर्निंग डिजिट्स के साथ हम 1 प्लस करते हैं। ये फर्स्ट रूल है। अब इसके बाद सेकंड रूल नंबर 2 के मुताबिक लेस देन 5 होगा, लास्ट डिजिट्स लेस देन 5 होगा। अब अगर लास्ट वाला हिस्सा लेस देन 5 हो, मीन यहाँ पर अगर लेस देन 5 की हम बात करें कि इफ द लास्ट डिजिट्स इज लेस देन 5 देन व्हाट विल बी डन। सो यहाँ पर ग्रेटर देन 5 हमने डिस्कस किया कि इफ द लास्ट डिजिट्स इज ग्रेटर देन 5 देन द सेकंड लास्ट डिजिट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय 1। अब यहाँ पर वही पॉइंट है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेस देन 5। सो इफ द लास्ट डिजिट्स इज लेस देन 5 देन द रिटर्निंग डिजिट्स विल बी इफेक्टेड नो, मतलब वहाँ पर उसको कोई भी उसके साथ चेंज नहीं करनी, मतलब उसको 5 को मतलब जो 5 से लेस देन है उस नंबर को हम ड्रॉप कर देंगे, लेकिन सेकंड लास्ट के साथ कोई भी वैल्यू हम ऐड नहीं करें, मतलब उसको विदाउट एनी इफेक्ट उसको छोड़ देंगे। सो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि यहाँ पर 5 से लेस देन कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। इट मे बी 1, यहाँ पर 1 आ सकता है, वहाँ पर हमारे पास 2 आ सकता है, 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। हमारे पास 5 से लेस नंबर्स हैं। जब इसी तरह के नंबर्स आपके पास आ जाए तो उसको, या हम अगर आप सुनते कि हमारे पास 0 भी पॉसिबल है, तो ये सारे के सारे वैल्यूज़ हमारे पास लेस देन 5 है। अब ये वैल्यूज़ अगर लास्ट पे आ जाए तो हम लास्ट वाला डिजिट्स को ड्रॉप करते हैं, लेकिन सेकंड लास्ट डिजिट्स को हम कोई भी 1 प्लस नहीं करें, मतलब उसको विदाउट एनी एडिशन विदाउट एनी सब्सट्रैक्शन हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले तो एग्जांपल हमारे पास है कि चलिए 44.74 और ये एक तरह से हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ, तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये लास्ट वाले 5 से लेस देन है तो इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.74। अब अगेन ये वाला हिस्सा, अगेन ये लास्ट वाला हिस्सा है, ये 5 से लेस देन है, अगेन ये 5 से लेस देन है तो मैं इसको भी ड्रॉप कर दूंगा, तो मतलब आ जाएगा 14.7 आ जाएगा। अब ये एक नंबर को मैंने एक तरह से राउंड ऑफ किया है, 14.7 आ गया। अब अगेन इसको भी मैं राउंड ऑफ कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल। जब मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ यूँ आएगा कि हमारे पास जो आंसर है वो 7 को ड्रॉप कर देगी, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है। तो जब लास्ट वाला हिस्सा 5 से ग्रेटर हो तो फर्स्ट वाला रूल मैं फॉलो करूँगा, मतलब सेकंड लास्ट के साथ पिन द रिटर्निंग डिजिट्स के साथ फिर मैं 1 प्लस कर दूँगा, तो मतलब इधर जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 15, तो फिर हमारे पास 15 आंसर आएगा। ठीक है, इन दोनों रूल, ये दोनों रूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, 5 से ग्रेटर 5 से लेस देन। अब यहाँ पर मसला कहाँ बन रहा है कि जब लास्ट पे अगर 5 आ जाए, एक तो हमने डिस्कस किया कि 5 से ग्रेटर हो तो हमने 1 प्लस करना है रिटर्निंग डिजिट्स के साथ। अब जब हमने डिस्कस कि 5 से लेस देन भी पॉसिबल, यस इट इज़ आल्सो पॉसिबल, लेकिन यहाँ पर अब मैं डिस्कस करूँगा कि जब लास्ट में हमारे पास 5 आ जाए फिर हमने क्या करना है। उसके लिए मैं 2 रूल्स डिस्कस करूँगा। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5,
तो फिर हमें दो तरह के कंडीशन जहन में रखने होंगे। इफ़ द लास्ट डिजिट, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 5, मतलब अगर लास्ट वाले हिस्सा हमारे पास 5 आ जाए तो फिर हमने क्या करना है। तो यहाँ पर अब मैं दो रूल डिस्कस करूँगा। द फर्स्ट नंबर रूल, दो रूल मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जब लास्ट पे हमारे पास 5 आ जाए और उसके सेकंड लास्ट डिजिट्स वो ऑड आ जाए एक तरह से, यहाँ पर इफ़ द लास्ट डिजिट्स इज 5, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 5 एंड द सेकंड लास्ट डिजिट्स इज ऑड, तो फिर हम क्या kरेंगे, हम फिर सेकंड लास्ट जो रिटर्निंग डिजिट्स है उसको हम देखेंगे। एंड सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड, अगर वो हमारे पास ऑड नंबर है तो हम क्या करते हैं, पर फिर हम एक 5 को ड्रॉप करते हैं और सेकंड लास्ट डिजिट्स के साथ फिर हम 1 प्लस करते हैं। लेकिन तब जब हमारे पास ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर हमारे पास वो 3 भी पॉसिबल है, वो 5 भी पॉसिबल है, वो 7 भी पॉसिबल है, वो 9 भी पॉसिबल है। तो ये एक तरह से हमारे पास ऑड नंबर है और फिर हम उसके साथ 1 प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर 1 आ जाए तो इसी तरह के नंबर्स के साथ फिर हम 1 प्लस करते हैं और 5 को लास्ट से ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ कि 16.735। अब देखिए ये एक एग्जाम्पल है जिसमें लास्ट में हमारे पास 5 आया हुआ है। अब अगर इस लास्ट वाले हिस्से को मीन 5 को मैं ड्रॉप करूं तो मैं सेकंड लास्ट हिस्से को देखता हूं जो कि हमारे पास एक तरह से ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो मैं इस 5 को ड्रॉप कर दूंगा, इस हिस्से को मैं ड्रॉप कर दूंगा, इस नंबर को मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16.74 और इसके साथ फिर हम 1 प्लस कर देंगे। जब ऑड आ जाए तो फिर हम एक तरह से उसको इवन बना देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में ये तो फर्स्ट रूल है बाय if the last digit is 5 then we will look at the second last or the retaining digits। so यहाँ पर एक रूल तो ये है। दूसरा रूल यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास लास्ट में 5 आ जाए, दूसरा रूल क्या है यहाँ पर, if the last digit is 5, last digit is 5 एंड सेकंड लास्ट इज इवन। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमने ऑड को डिस्कस किया और अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे इवन को। हम यहाँ पर अब अगर सेकंड लास्ट पे हमारे पास इवन नंबर आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, हमने 5 को ड्रॉप करना है विदाउट इफेक्टिंग द रिटर्निंग डिजिट्स। फिर हमने सेकंड लास्ट डिजिट्स के साथ कुछ भी चेंज नहीं करनी। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है, वो ये है कि 17.334 अब देखिए यहाँ पर एक तरह से हमारे पास एग्जांपल में है 5, ये लास्ट पे 5 है लेकिन सेकंड लास्ट में हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो इस 5 को मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन चूंकि ये इवन है तो मैं अगेन उसी तरह लिख लूँगा कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.334, मतलब कोई भी 1 हम प्लस नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के लिए। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ जिसमें मैं एक तरह से ये तीनों जो रूल्स हमने डिस्कस किए तीनों के तीनों मैं उसमें यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो एग्जांपल ये है कि एक नंबर है, मैं उसको राउंड अप करता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है 57.3567। अब ये एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में एक तरह से मैं राउंडिंग ऑफ रूल्स को फॉलो करूंगा। तो जब मैं इस लास्ट वाले हिस्से को ड्रॉप करूंगा, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ये 5 से ग्रेटर है, तो मैं लिख लूँगा एक तरह से इधर, मैं इधर आंसर लिख लूँगा कि हमारे पास इधर आंसर आएगा, इसको मैं ड्रॉप कर दूँगा तो आंसर आ जाएगा एक तरह से 57.35 और इसको ड्रॉप करें तो ये ड्रॉप हो गई, यहाँ पर इसके साथ 1 प्लस करें तो ये आ जाएगा एक तरह से 7 बन जाएगा। अब ये तो ये अब वही रूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगेन जब यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो मैं फर्स्ट वाला रूल दोबारा फॉलो करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 57.3 और इसको ड्रॉप करें तो यहाँ पर 1 प्लस हो जाए, मतलब ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन जब मैं 1 प्लस कर दूँ तो ये एक तरह से अगेन फर्स्ट रूल है, तो इसको ड्रॉप कर दें, इसको भी ड्रॉप कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 57 उसको ड्रॉप कर इसके साथ 1 प्लस कर तो ये आ जाएगा 4। अब देखिए अगेन इसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ क्योंकि ये 5 से लेस देन है, तो इसको ड्रॉप करें तो हमारे पास आ जाएगा एक तरह से वही 57। तो अब ये एक तरह से हमने एक नंबर को राउंड अप किया हुआ है। इस तरह इन रूल्स को जहन में रख के हम वैल्यूज़ को राउंड अप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूँ तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैं लिख सकता हूँ कि 67.3125। अब इसको ज़रा देखिए, तो यहाँ पर इसको मैं ड्रॉप करूँगा क्योंकि लास्ट पे 5 है, इसको मैं ड्रॉप कर दूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगी तरह से 67.31
और चूँकि ये इवन है और सेकंड लास्ट पे हमारे पास इवन है और लास्ट में हमारे पास 5 है, तो बाय यूजिंग दिस वन रूल कि लास्ट पे अगर इवन आ जाए तो आपने 5 को ड्रॉप करना है और उसी तरह इवन के साथ कुछ भी इफेक्ट नहीं करनी, कुछ भी ऐड नहीं करना, तो वो इसी तरह आ जाएगा। अगेन अगर इसको मैं ड्रॉप करूँ तो ये 5 से लेस देन है, यूजिंग रूल नंबर 2, तो हमारे पास आ जाएगा 67.31। 2 को हमने ड्रॉप कर, इसी तरह 1 को भी ड्रॉप कर तो हमारे पास आ जाएगा 67.3 आ जाएगी, इसको भी ड्रॉप कर तो हमारे पास आंसर है 67। तो मतलब इसी तरह इन तमाम रूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं बाई यूजिंग राउंडिंग ऑफ डेटा। अब ये एक तरह से इसके ज़रिए से मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड अप भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यही रूल मैं ये फॉलो करूँगा। अगर एक एग्जाम्पल मुझे दिया जाए कि राउंड ऑफ दिस नंबर, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि हमारे पास एक वैल्यू है 17.56। अब वो मुझे कहते हैं कि राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जाहिर बात है मैं यही रूल्स फॉलो करूंगा। तो जब मैं यही रूल्स फॉलो करूंगा तो इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अप टू 3 सिग्निफिकेंट के लिए मैं क्या करूंगा, 17.6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट हो गई। अगर वो मुझे कहे कि राउंड ऑफ दिस नंबर अप टू 2 सिग्निफिकेंट, तो मैं इस 6 को भी ड्रॉप कर दूंगा और ये आंसर मैं लिख लूँ एक तरह से 18। तो ये हमारे पास अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। तो यहाँ पर डिफरेंट एमसीक्यूज पॉसिबल है, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में भी आ जाता है कि राउंड ऑफ योर आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट, अप टू 4 सिग्निफिकेंट, अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैं यही रूल्स फॉलो करूँगा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। ये तमाम रूल्स मैं फॉलो करके वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को फिर कैलकुलेट कर दूंगा।